हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में, तो सिंपल भाषा में अगर हम एग्जीक्यूट का मतलब अगर निकालने का कोशिश करें, मीन्स हमने किसी काम को प्रोसेस कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है। ट्रेड का मतलब यहाँ पे खरीदना या बेचना, मीन्स खरीदने या बेचने के काम को हमने प्रोसेस कर दिया है। क्लियर? दैट मीन्स ट्रेड एग्जीक्यूशन। अगर हम डेफिनेशन से समझना चाहें तो हम डेफिनेशन से क्या बोल सकते हैं कि ट्रेड एग्जीक्यूशन refers to the process of completing a buy or sell order for a financial asset such as stocks, bonds, commodities or currencies in the market। मीन्स सिंपल भाषा में कि ट्रेड एग्जीक्यूशन का क्या मतलब हो गया, तो बेसिकली बाई या सेल करने के कंप्लीट करने के प्रोसेस को। किसको बाई या सेल करने के कंप्लीट प्रोसेस को? तो मेरे भाई फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बाई या सेल। क्या होते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट? तो जैसे कोई स्टॉक हो गया, या कोई बॉन्ड हो गया, या कोई करेंसी हो गया, या कोई कमोडिटी हो गया, इसको खरीदने या बेचने के प्रोसेस को। अच्छा, अब बात आता है कि ठीक है, कौन एग्जीक्यूट करेगा इस ट्रेड का? एग्जीक्यूट कौन करेगा? तो मेरे भाई ब्रोकर करेगा, या जिन्होंने मार्केट बनाया है, या तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, जो आज के डेट में हम ऐप या वेबसाइट बोल सकते हैं, वो भी तो हमारा ब्रोकर ही है। तो उसके थ्रू ट्रेड का एग्जीक्यूशन होता है, मीन्स बाई एंड सेल ऑर्डर को हम प्लेस करते हैं। क्लियर है? अगला, कब यह एग्जीक्यूट होगा? तो जब ऑर्डर को फाइल कर देंगे, प्लेस करने पे नहीं। क्या हमने बोला कि हमने ना किसी स्टॉक को खरीदने का, लेट अस सपोज एबीसी कंपनी का स्टॉक 10 स्टॉक हमें खरीदना है, तो 10 स्टॉक को खरीदने का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। बट एग्जीक्यूट कब? व्हेन द ऑर्डर इज फाइल्ड, नॉट जस्ट प्लेस्ड। मतलब कि प्लेस करना मींस ऑर्डर डालना, और जब खरीदा गया हम बेसिकली क्या बोलेंगे, वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, मेथड क्या है? तो या तो हम मार्केट ऑर्डर लगा सकते, मीन्स मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है, उसी प्राइस पे हम खरीद लेंगे। या तो हम लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं कि ठीक है, मैं 10 के सामान को 8 में ही खरीदूंगा या 5 में ही खरीदूंगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं। या तो हम स्टॉप ऑर्डर लगा सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे भाई? तो हम स्टॉप ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि ठीक है, इससे अगर नीचे आया, मतलब एक स्टॉप लॉस होता है, वो अलग चीज है, हम उसके बारे में बात करेंगे, तब जा करके मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। सिंपल, उससे भी सिंपल भाषा में बोले तो ट्रेड एग्जीक्यूशन इज द फाइनल स्टेप that turns your intention to buy or sell into an actual transaction in the financial market। मीन्स एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो होता है फाइनेंशियल मार्केट में, कि मुझे कोई सामान को खरीदना है या मुझे किसी सामान को बेचना है, दैट मीन्स ट्रेड एग्जीक्यूशन, सिंपल से भाषा में। अब बात आता है कि ठीक है, हम ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में तो बात कर लिए, ट्रेडिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, क्या होता है आखिर ट्रेडिंग सिस्टम, है ना, इसके बारे में हम समझते हैं। तो मेरे भाई, ट्रेडिंग सिस्टम्स refer to the structured methods or platforms used to execute buy and sell orders in financial markets। These systems can be categorized based on the trading strategies, mechanism and the level of automation involved। क्या बोला? इतना बात तो कुछ समझ आया नहीं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो बेसिकली ट्रेडिंग सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है, या हम प्लेटफॉर्म बोल सकते, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाई या सेल ऑर्डर, खरीदने या बेचने के ऑर्डर को फाइनेंशियल मार्केट में एग्जीक्यूट करते या प्लेस करते। ठीक है, और यह क्या चीज पे डिपेंड करता है, इसको कैसे कैटेगराइज्ड किया गया है? ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, मैकेनिज्म पे, और किस लेवल का ऑटोमेशन इन्वॉल्व होता है। तो हम उसको एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहला सा अगर हम बात करना चाहें
तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं कि हम किस प्रकार के ट्रेडर हैं। क्या हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, क्या हम स्कैल्पिंग ट्रेडर हैं, या हम पोजिशनल ट्रेडर हैं, या हम डिलीवरी लेकर के जाना पसंद करते, किस टाइप के ट्रेडर हैं हम, है ना। मतलब ट्रेड का हमारा स्ट्रेटजी क्या है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बेसिस पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का क्या मतलब हुआ, अगर हम सिंपल भाषा में बोले ना, तो स्कैल्प करना मतलब किसी काम को तुरंत किए तुरंत अंदर गए बाहर निकले, अंदर गए बाहर निकले, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं ना। बेसिकली इन्वॉल्व्स मेकिंग numerous trades within seconds or minutes to profit from small price changes. Scalpers execute a high volume of trades daily and require quick decision making and technical skills. स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा किधर होता है मेरे भाई, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट के अंदर होता है कि आदमी एक एक बार एक एक लाख दो दो लाख जो है बैंक निफ्टी निफ्टी का जो है कि खरीद लेता है कॉन्ट्रैक्ट को, और जब 1 या 2 रुपए भी ऊपर गया उसको बेच करके निकल गया। अगर 2 लाख मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 2 रुपया ऊपर गया मीन्स 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए नीचे आया 4 लाख का लॉस हो गया, है ना। कुछ ऐसा होता है स्कैल्पिंग। सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, बहुत से ट्रेड विद इन सेकेंड या मिनट में होते हैं और स्मॉल प्राइस चेंज पे यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाता है। स्कैल्पर जो है एक हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है, उनका जो टेक्निकल स्किल होता है वो काफी फास्ट होता है। बेसिकली रिस्क एप्टीट्यूड भी काफी फास्ट होता है। दूसरा बात आता है डे ट्रेडिंग। Traders buy and sell securities within the same trading day, closing all positions before market close to avoid overnight risk. Day trader क्या होते हैं, बेसिकली वो पूरे दिन ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी शेयर को खरीद लिया या किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लिया, बैंक निफ्टी निफ्टी या जो भी एफएनओ में स्टॉक से ट्रेड कर रहे, और 3.15 3.30 होते होते तक मैं उसको 9.15 में अगर खरीदाऊं तो बेच के निकल जाऊंगा। डेट मीन्स की डे ट्रेडिंग। मुझे ओवरनाइट कहीं कोई न्यूज आ जाता है, अमेरिका दिल्ली कहीं भी, या ऐसा कुछ भी हो जाता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ओवरनाइट रिस्क मैं वेयर नहीं कर सकता हूँ, घाटा हो या नाफा हो मैं आज के आज खत्म करूंगा इसको, है ना। अगला है स्विंग ट्रेडिंग। Positions are held for several days to fix, aiming to capture short to medium term price swings. Swing trading का क्या मतलब होता है कि हमने जो ट्रेड लिया है, हमने जो शेयर्स को बाई किया है, या हमने जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बाई किया है, उसको 5 दिन 4 दिन 7 दिन ऐसे कुछ दिनों तक हम उसको लेकर के जाएंगे और उससे प्रॉफिट या लॉस बुकिंग करेंगे। डेट मीन्स स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, अगला क्या होता है पोजीशन ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वेयर पोजीशंस आर हेल्ड फॉर मंथ्स और ईयर्स फोकसिंग ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल ट्रेंड्स। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है मेरे भाई, जहां हम कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, आने वाले 10 सालों में क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्टॉक खरीद करके 10 सालों तक होल्ड रखना है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं 1-2 दिनों के लिए इस स्टॉक को नहीं खरीदा हूँ। या कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट के केस में 2-2 3-3 महीने तक, मतलब ऑप्शन में तो ऐसा नहीं होता है बट फ्यूचर्स के केस में मैं इसको रखूं, है ना। तो इस टाइप को पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। अगला है मोमेंटम ट्रेडिंग। ट्रेडर्स बाय एसेट्स शोइंग अपवर्ड मोमेंटम एंड सेल दोज शोइंग डाउनवर्ड मोमेंटम, है ना। रिलाइंग ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स, मतलब मेरे भाई टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पे जो ट्रेडर्स होते हैं, अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ है तो कुछ पुट बाई कर सॉरी कॉल बाई कर लिया, है ना। अगर मोमेंटम नीचे की तरफ है तो क्या बाई कर लिया, पुट बाई कर लिया। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल, नीचे आ रहा है तो पुट बाई कर लिया, है ना। या किसी स्टॉक को ही खरीद लिया अगर मतलब मोमेंटम को देख करके कि ठीक है ये स्टॉक आज ही 2-4% ऊपर चला जाएगा, तो मतलब इंडिकेटर उनका जैसा बताया, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर होते, जैसे कि बोलिंजर बैंड, आरएसआई, है ना। उसके बाद और भी काफी सारे होते हैं, मूविंग एवरेज, उसके बाद
ADX, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स का यूज करके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो इन सब चीजों का यूज करके मोमेंटम ट्रेडर जो है कि मोमेंटम देख करके मार्केट में काम करते हैं। अगला है टेक्निकल ट्रेडिंग। क्या होता है टेक्निकल ट्रेडिंग? डिसीजंस आर बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न्स, प्राइस ट्रेंड्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स। जो टेक्निकल ट्रेडिंग है बेसिकली चार्ट के पैटर्न को देख के, प्राइस एक्शन को देख करके और टेक्निकल बेसिकली जो इंडिकेटर्स है उस इंडिकेटर की मदद से इस टाइप का ट्रेड किया जाता है। जैसे चार्ट पैटर्न में क्या होता है, बुलिश हरामी हो गया है ना, ऐसे करके काफी सारे फ्लैग पैटर्न है कि कैसा है, अपवर्ड ट्रेंड है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो इन सब ट्रेंड को देख करके लोग काम करते हैं। अगला है हमारा फंडामेंटल ट्रेडिंग। ट्रेड्स आर मेड बेस्ड ऑन अ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, इकोनॉमिक डेटा एंड इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस। मतलब कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, बैलेंस शीट को पढ़ करके, इकोनॉमी कैसा है ना, मींस इंडस्ट्री का एनालिसिस, इकोनॉमी का एनालिसिस, और उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू एनालिसिस कर्ज है कि नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू उसका क्या है, इन सब को देख करके जो ट्रेड करते हैं फंडामेंटल ट्रेडिंग। अगला है डिलीवरी ट्रेडिंग। इन्वॉल्व्स actual transfer of security to the buyer with positions typically held longer than a day। डिलीवरी का मतलब एक दिन से ज्यादा, आज का आज अगर हम नहीं बेचते दैट मींस कि वो डिलीवरी हो गया, आज के आज बेच दिए तो वो इंट्राडे हो गया, 2 दिनों के लिए भी होगा दैट मींस डिलीवरी हो गया। अगला है बेस्ड ऑन ट्रेडिंग मैकेनिज्म के बेसिस पे हम बात करते हैं। तो एक है कोट ड्रिवन, है ना, मींस मार्केट मेकर्स प्रोवाइड कंटीन्यूअस बाय एंड सेल कोट्स सुटेबल फॉर डीलर्स और ओटीसी मार्केट्स। ट्रेडर्स ट्रांजैक्ट एट प्राइसेस कोटेड बाय डीलर्स हु अर्न द स्प्रेड। मतलब एक होता है कोट ड्रिवन, ठीक है, तो इस टाइप का अपना खास कुछ यूज है नहीं कि हाँ इतना कोट कर दिए, इस हिसाब से होता है ना, एक ओपन आउटक्राई वाला सिस्टम होता था, कितना बाई कर लो कितना सेल कर लो, मींस वो कोट ड्रिवन सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम क्या है तो मेरे भाई ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम है। बायर्स एंड सेलर्स प्लेस ऑर्डर्स इन एन ऑर्डर बुक। Trades occur when buy and sell prices match, common on exchange, support transparency but may have lower liquidity than quote driven system। बायर और सेलर जो है क्या करते हैं तो ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं ऑर्डर बुक में, और ट्रेड कब अकर होता है जब बाई और सेलिंग, बायर का प्राइस और सेलर का प्राइस मैच कर जाए, ये एक्सचेंज में सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इसका जो लिक्विडिटी की बात करें तो ये थोड़ा सा कम रहता। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो ऑटोमेशन के बेसिस पे हो रहा है। एक तो हमारा मैनुअल ट्रेडिंग हो गया, जितने भी ट्रेडिंग के डिसीजंस हैं या ऑर्डर एग्जीक्यूशन है ये ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म किए जाता है ना। अपना अपना जो उनका स्ट्रेटजी है कि किस स्ट्रेटजी से कौन सा पैटर्न, कौन सा चार्ट, कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर को देख करके वो मार्केट के अंदर काम करते हैं। उसके बाद है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, जिसमें कि कंप्यूटर एल्गोरिदम का यूज किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेड को, जिसमें कि क्या है प्री डिफाइंड रूल्स और स्ट्रेटजी बना हुआ है। इसमें इमोशन का कोई मतलब नहीं है, और बेसिकली इसमें हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेडिंग होता। जैसे बोला जाता है ना ट्रेडिंग के दुनिया में या इसके स्टॉक मार्केट के दुनिया में कि आइदर यू हैव टू कट योर फिंगर और कट योर हैंड, मींस या तो अपना अंगुली काट लो नहीं तो आपको हाथ काटना पड़ सकता। मींस इस बात का क्या हुआ कि आप अपने लॉस को जितना फास्ट कट करके बाहर निकलोगे उतना आपको फायदा होगा। बट जैसे ही हमारा कोई स्टॉक या हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस में जाने लगता तो हम लोग इमोशनली जो है डिसबैलेंस हो जाते कि अरे इतना लॉस, थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए तब मैं निकल जाऊंगा, अरे फिर थोड़ा और नीचे गया, अच्छा इतना वाले पे आ जाए तो निकल जाएंगे। इट मींस इमोशन, और इमोशन को कौन नहीं होने देगा, तो जो ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड जो काम कर रहे हैं ना, तो ये चीज होता है। उसके बाद है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। बेसिकली ये भी एक तरह से ऑटोमेटेड ट्रेडिंग ही है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज किया जाता है ट्रेडिंग के प्रोसेस को अगर होने के लिए। लगभग दोनों सेम है, बट वो ऑटोमेटेड है और ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है। ऑटोमेटेड का सिंपल भाषा में मतलब हुआ कि हम लोग भी कर सकते, अपने हिसाब से इंडिकेटर लगा ले
कि ठीक है इस इंडिकेटर के ऊपर जाएगा तो मेरा सॉफ्टवेयर पॉपअप बाय 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 करने लगे, और फिर उसके बाद अगर नीचे जाए तो सेल 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 करने लगे, है ना, मींस ऑटोमेटेड। और दूसरा क्या है, एल्गोरिथमिक है, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है, डेटा का यूज किया जाता है, उसके बेसिस पे जो एक लार्ज डेटा सेट कह रहा है उसके बेसिस पे काम किया जाता है। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो से आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन होता है तो प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है ना। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।